हेलो गाइस, कैसे हो। ये हमारे पास में एक सीलिंग फैन रिपेयर होने के लिए आया। देखो ये जाम है, घूम नहीं रहा। और इसका जो है कैपेसिटर भी देखो, ये अंदर से जला हुआ है बिल्कुल। देखो इसमें कैपेसिटर में आग लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा। और ये रखा रखा शायद जाम हो गया है। तो इसको खोलते हैं और देखते। तो ये जाम है बिल्कुल। इसके पेंच खोल लेते हैं। तीन पेंच लगे हुए होते हैं, बाकी ये जो 6 इसमें पेंच लगे हुए हैं ये पकड़ी के होते हैं, जो ब्लेड लगेगा इसमें। मैं इसको खोल लेता हूँ। तो इसमें पेंच कर डालेंगे साइड में, पेंच कस की मदद से इसको खोलेंगे। इधर साइड में इसमें पेंच कर डालते हैं। 2 पेंच कर डालने पड़ेंगे, एक पेंच कस से खुलेगा नहीं। तो ये 2 पेंचकस इसमें बराबर में डालेंगे इधर साइड में। देखो जो कन्नी बनी हुई है इसमें। एक पेंचकस इधर की साइड फंसाएंगे और दूसरी साइड में फंसाएंगे इधर। तो कोशिश कर रहे हैं खोलने की, पर खुल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा जाम है। तो इधर साइड से तो खोलने की कोशिश कर ली, पर खुला नहीं है पंखा। दोबारा से देखते हैं ट्राई करके। दोनों तरफ पेंचकस फंसाएंगे। तो हल्का सा निकल गया है, चला है हल्का सा। अभी दोबारा से ट्राई करते हैं एक बार और। तो देखो खुल तो गई बॉडी है इसकी, आगे अभी और रह गया थोड़ा। आपको आराम से करना है। जो उसमें अंदर कोयल है, कोयल पे मत लगा देना पेंचकस को, नहीं तो कोयल ख़राब हो जाएगी। देखो आराम से मैंने इसको खोल लिया, आपको दिख रहा होगा। आपको पेंचकस की इसमें 2 पेंचकस डाल के आप भी इसको आराम से खोल सकते हो। इसका नीचे का बैरिंग तो सही है। उसकी जो है पेपर बहुत ज़्यादा ये हीट हो गया, जो है मेल्ट हो गया पेपर इसका बहुत ज़्यादा। अगर हम इसमें ज़्यादा चोट मारेंगे, उसका ऊपर का बैरिंग जो जाम है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये हीट हो गया जाए ना, बैरिंग ख़राब हो गया इसका। अब इसका ये ऊपर से ये भी खोल लेते हैं, जो क्लैंप लगा हुआ है जिसमें कंडेंसर लगता है, तो ये भी खोलेंगे। और इसमें जो वायर लगी हुई है, वायर भी खोलते हैं। तो ये मैंने वायर तो हटा ली इसकी। और अब हमें क्या करना है, ये निकालना है धीरे धीरे, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा चोट मारेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट हो रखी है पूरी कोयल, पेपर जड़ जाएगा इसका और ये अर्थिंग हो जाएगा फिर। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो छेद बने हुए हैं, छेद से बैरिंग की जो इसमें कन्नी है बैरिंग वाली, तो उस पर चोट मारेंगे ऐसे रख के आराम से। आपको बिल्कुल आराम से इस पर चोट मारनी है। अगर बहुत ज़्यादा चोट मारोगे तो क्या होगा, पेपर जो इसका है पूरा झड़ जाएगा और ये अर्थिंग हो जाएगा। फिर आपको रिवाइंडिंग कराना पड़ेगा दोबारा से। तो मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे और इसमें धीरे धीरे चोट मारूँगा ऐसे रख के। देखो आपको बहुत ज़्यादा चोट नहीं मारनी, पेपर झड़ जाएगा नहीं तो। देखो धीरे धीरे नीचे को चल रहा है, आपको बिल्कुल आराम से निकाल लेना है जैसे मैं निकाल रहा हूँ। अगर पेपर जड़ गया तो पूरा पंखा बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने का। फिर आपको घर से पैसे लगाने पड़ जाएंगे पंखे में। देखो ये निकल चुका है, ये जैसे मैंने निकाला है वैसा आपको निकाल लेना आराम से। और जो है वायर है, वायर है कि करके जाए ऊपर की साइड में निकालेंगे। तो वायर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें लीडें भी दोबारा से निकालनी पड़ेगी हमें। वायर टूटी जा रही है एकदम से। तो वायर पीछे की साइड डालेंगे। देखो जैसे मैं डाल रहा हूँ, ये ऊपर की साइड निकल गई वायर। और अब इसको ऊपर की साइड खींच लेते हैं आराम से। ये वायर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, तो एक वायर तो निकल गई। मतलब पीले वाली वायर भी निकालते हैं, जैसे वो निकाली ऐसे ही निकाल लेंगे आराम से। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी, वायर टूट जाएगी नहीं तो। तो ये पीली वायर भी निकल गई। रेड वायर तो देखो यहाँ से टूट रखी है पहली, आपको दिख रही होगी। तो रेड वायर भी मैं निकालता हूँ ऊपर की साइड। ये इसको भी आराम से ऐसे निकाल लेंगे जैसे वो निकालिए। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, ऐसे पूरी निकालूंगा। तो ये देखो मैंने इसका पेपर भी नहीं जड़ा,
जो पंखे का स्टार्टर है इसका पेपर भी नहीं चढ़ा और आराम से निकल भी गया। और अब इसका बैरिंग है, बैरिंग निकालते हैं आराम से, शॉट मारते हैं इसमें। वैसे तो अगर आपके पास में पुलर हो तो पुलर से निकाल लेना है, पुलर से ज़्यादा अच्छा निकलता है। अभी मैं इस पर चोट मार के देखता हूँ, अगर धीरे धीरे निकल गया तो ठीक है, नहीं तो पुलर से निकालूंगा अभी। तो ये देखो आराम से निकल गया बिल्कुल बैरिंग, इसलिए मुझे इसमें पुलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो बिल्कुल जाम है बैरिंग है। और ये वाला बैरिंग देख लेता हूँ मैं, ये वाला बैरिंग बिल्कुल ठीक है। तो एक बैरिंग इसमें चेंज करते हैं। इसमें ये जो बैरिंग लगा हुआ है इसमें 6202 नंबर लगा हुआ है और नीचे जो होता है 6201 होता है। तो हमें 6202 लगाएंगे इसमें। तो ये हमारे पास में 6202 बैरिंग है, तो इसको लगा लेते हैं। देखो इसको आराम से, बीच में आपको चोट नहीं मारनी, इस पर कन्नी पे साइड में जो है इस पर चोट मारनी है धीरे धीरे। तो देखो ठुक चुका है बैरिंग, इसमें से निकला हुआ ही रखा हुआ था बैरिंग, इतना अंदर नहीं था गया हुआ है। ये देखो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने की, बिल्कुल सही चलेगा। आपको सब बहुत ज़्यादा चोट नहीं मारनी, नहीं तो यहाँ से वेल्डिंग छूट जाता है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको रिंग को इसमें लगा लेते हैं। तो रिंग तो इसमें लग चुका है। और जो ये था इसका जो स्टार्टर है, स्टार्टर भी इसमें लगा लेते हैं। आपको आराम से इसमें बिठा लेना है, देखो जिसमें बिठा रहा हूँ। आपको इस पर चोट नहीं मारनी बिल्कुल भी। अगर आपने इस पर चोट मार दी, ज़्यादा चोट मार दी, तो ये क्या होगा, फिर ये पेपर जितना भी है सारा झड़ जाएगा। आपको प्यार से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो नीचे का बैरिंग इसका ठीक है, नीचे का बैरिंग ख़राब नहीं है। तो इसको बंद करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें 3 नट लगे हुए हैं। तो ये यहाँ से इसमें ये 3 पेंचे जो लगे हुए वो इस पर आएंगे सामने सामने। तो इसको बंद कर देते हैं। देखो आराम से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको इसमें होल देख लेने हैं, ये सामने होने चाहिए होल, जैसे आएंगे। तो ऊपर से इसमें जोड़ लगाएंगे हल्का सा। देखो बंद हो चुका। और इसमें तीनों पेंच लगा लेंगे, जो इसमें होले बने हुए होल के हिसाब से इसमें लगाएंगे इसको। देखो और पेंच किसकी मदद से इनको तीनों को अच्छे टाइट कर देंगे। तो मैंने जो है अच्छे टाइट कर दिए। तो आपको क्या करना है, इस पर हल्की हल्की से ऊपर चोट मारनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्की हल्की, नहीं तो नीचे पेपर जो है बिल्कुल मेल्ट हो रखा है, झड़ जाएगा पूरा और पंखा अर्थिंग हो जाएगा ये। तो आपको दिखा दिया मैंने। और अब जो इसकी वायर है, तो वायर इसकी बाहर निकाल लेते हैं। जिसकी वायर थी, तो ये वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे। जैसे हमने इसमें लाल वायर तो यहीं से खींच लेंगे, ऐसे पीछे की साइड। देखो मैं इसको पीछे की साइड खींच लेता हूँ, पीछे की साइड आ गई। और अब जो नीली वायर थी, तो नीली को भी पीछे खींचेंगे आराम से। नीली या पीली जो भी आ जाएगी सामने, उसी को पहले खींचेंगे। तो पीली वायर पे आराम से खींचेंगे, क्योंकि हार्ड हो रही है बहुत वायर। देखो टूट रही है, ये वाली वायर भी टूट गई, आपको दिख रही होगी। तो इसको आराम से इसको भी खींचेंगे। तो ये वाली वायर भी आ गई बाहर। और अब नीली वायर रहेगी, तो नीली भी आराम से निकालेंगे बाहर को। हार्ड बहुत हो रही है। तो देखो ये वाली जो नीली वायर थी, ये भी आराम से ऐसे बाहर खींच लेंगे। आपको दिखाया मैंने, पेंचकस की मदद से बाहर की साइड निकाली मैंने, और ये बाहर की साइड खींच ली। ये देखो ये तीनों वायर मैंने खींच ली। अब क्या हुआ, देखो ये जो वायर टूट गई है, इसमें हम सिल्यू लगाएंगे, कहीं आपस में टच ना हो जाए।
टच हो जाएगी तो फिर ये ऊपर से लीडें जल जाएगी। ये हमारे पास में 2 नंबर की सिलू है। मैंने इसके 3 पीस कर लिए। तीनों वायर में हम इनको डालेंगे। देखो आपको दिखा देते हैं कैसे डालनी है। तो ये एक मैंने डाल दी इसमें। इसको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अंदर से जो वायर है टूट चुकी है, आपस में टच हो जाएगी तो शॉर्ट हो जाएगी, लीडें ख़राब हो जाएगी। फिर ये हमें लीडें दोबारा से निकालनी पड़ेगी। तो ये देखो, तो मैंने इसमें 2 स्लीव तो लगा दी, अब तीसरी भी लगाते हैं। देखो मैंने तीनों वायर में स्लीव लगा दी इनमें। देखो मैंने आपको बता दिया कैसे मैंने इसके बेरिंग चेंज किए, कैसे मैंने इसको पंखे खोला है, तो आपको पूरी बात मैंने आपको समझाई है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आपको मेरी वीडियो मिलती रहे और आपको नॉलेज मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।